नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ऑन अर्थ पर। आज हम कक्षा 10 की त्रिकोणमिति में प्रश्नमाला 7.1 में आगे के प्रश्नों को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 13 तक पीछे के वीडियो में करवा दिए। आज प्रश्न नंबर 14, ये वही प्रश्न है कि सर्व समीकरणों की सहायता से सिद्ध कीजिए। तो इसमें आपको पता है, सबसे पहले हम लिखेंगे हल। LHS ले लेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड। 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बटा कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बता दिया कि जब भी आपके पास टेन कोट सेक ये ऐसे आए तो इनको आप साइन कोस में बदलने की कोशिश करो, साइन कोस में चेंज करें। ज़्यादातर क्वेश्चनों में आपके कक्षा 10 में इसी प्रकार से दिए हुए हैं। तो मैं टेन को क्या लिख सकता हूँ, साइन बटा कोस लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो ये स्क्वायर होने के कारण साइन स्क्वायर अल्फा बटा कोस स्क्वायर अल्फा हो गया। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार आप करने लगोगे प्रश्नों को कर लोगे पूरे को। तो इसलिए आप इनके फॉर्मूला जो मेरे पहले वीडियो में बताए गए उनको याद कर ले। कोट स्क्वायर को क्या कह सकते हैं, कोस स्क्वायर अल्फा बटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस से 1, ये दिया हुआ है। अब इससे अगले स्टेप में आपको पता है कि ऊपर का पोर्शन अलग हल होता है और नीचे का अलग। इसको हल करेंगे तो इसमें आपके पास में लघुत्तम में आएगा कोस स्क्वायर अल्फा। अब इसके नीचे क्या है आपके पास 1, तो कोस स्क्वायर अल्फा की 1 से गुणा हो गया, यहाँ पर क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस इस कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा केवल साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये आगे बीच की लाइन। अब देखिए यहाँ पर आप वापस लघुत्तम लीजिए, आपके पास में क्या लघुत्तम आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, तो आपके पास क्या बच गया, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस, अब इसके नीचे 1 होने के कारण ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा। अब मैंने आपको रूल बताया था कि इस प्रकार से आपके पास जब 1 2 3 4 स्टेप हो जाए तो पहला और चौथा स्टेप हमेशा साथ में रहता है। इसका कारण भी मैंने बता दिया कि आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा बटा कोस स्क्वायर अल्फा इनटू, यानी गुणे का चिन्ह लगा दीजिए और संख्याओं को पलट के लिख दीजिए। नीचे वाली संख्या यानी हर वाली अंश में चली जाएगी और अंश वाली हर में। अब देखिए ये दोनों आप ध्यानपूर्वक देखे होंगे तो एकदम सेम टू सेम दिखाई दे रही है आपको। तो इससे ये कट गया, आपके पास में अब क्या बच गया, साइन स्क्वायर अल्फा बटा कोस स्क्वायर अल्फा। अब मेरे को आप बताइए दोस्तों कि साइन अल्फा बटा कोस अल्फा क्या होता है, क्या होता है, टेन अल्फा। वेरी गुड, तो ये हो गया टेन स्क्वायर अल्फा। आपको क्या सिद्ध करना था, टेन स्क्वायर अल्फा, और आपने टेन स्क्वायर अल्फा सिद्ध कर दिया। एकदम इजी क्वेश्चन है। इस प्रकार आपका लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गए, तो आपका ये क्वेश्चन यहीं पर सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कीजिए, पूरे में से पूरे अंक आएंगे आपके। बिल्कुल घबराए नहीं और आराम से करें। गणित है, इसको धैर्य से करना पड़ता है। आप स्टेप बाय स्टेप करते रहे, आपका हल आएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों अब अपना अगला क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमें क्या दिया है, साइन थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा को हमें सिद्ध करना है किसके बराबर, 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा के। तो हम सबसे पहले LHS ले लेते हैं इसका, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें आप लिखिए साइन थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा, बिल्कुल आसानी से आप ये लिख लोगे। अब इसके बाद में आपको ये सिद्ध करना है, तो एक चीज ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो हर में है 1 माइनस कोस थीटा, तो आपको लिख देना है 1 प्लस कोस थीटा, माइनस है तो 1 प्लस कोस थीटा से अंश और हर में गुणा करने पर, अंश और हर में गुणा करने पर, अभी मैं बताऊंगा गुणा क्योंकि हमें यह सिद्ध करना है। आपको साथ साथ में नजर रखनी है कि आपको क्या चीज लानी है, अन्यथा आप कहीं और चले जाओगे और आपका उत्तर कोई और आ जाएगा। तो देखो गुणा में क्या करना है, आपको इस प्रकार से लिख देना है 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा।
अब आप मेरे को बताइए, अगर आप इसका लघुत्तम लेना चाहो, नहीं लघुत्तम नहीं लेना आपको, लघुत्तम ले लिया तो आपका सिस्टम गलत हो जाएगा। ऊपर वाले के ऐसे गुणा लिख दो, साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। नीचे वाले में आप नजर लगाइए, ये क्या है a माइनस बी, ये क्या है a प्लस बी, यानी आपकी ये फॉर्म आ रखी है a माइनस बी और a प्लस बी। इसको आप क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका एक सूत्र होता है। अगर आपको जानने हैं कि ऐसे कितने सूत्र है तो आप मेरा इससे पहले का वीडियो देखिए जिसमें मैंने बीजगणित के सभी सूत्र बताए हैं, वो आपके त्रिकोणमिति में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। इसके लिए आप इससे पहले का वीडियो आप जरूर देखिए, उसमें मेरे द्वारा सभी प्रकार के सूत्रों को आपको करवा दिया गया है। तो आप जरूर एक बार उन सूत्रों को देखें और याद करें, क्योंकि गणित एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यहाँ पर त्रिकोणमिति में बीजगणित का उपयोग हो रहा है। अभी देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब एक का स्क्वायर माइनस बी यानी कोस का स्क्वायर। अब देखिए ध्यानपूर्वक बच्चों दोस्तों कि साइन थीटा, इसको मैं ऐसे का ऐसे ही लिख देता हूं, परंतु एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है। अब आप कहोगे कि ये हमें क्या पता, तो इसके लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने त्रिकोणमिति की सर्व समीकरणें बताई है, आप उसको भी जरूर देखना। तो एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ये सर्व समीकरण होती है, आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति की सर्व समीकरण है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर एक साइन है, नीचे दो साइन है, तो एक साइन तो आपका कट गया। अब आपके पास क्या बचा, एक प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये आपका क्या आ गया, ध्यानपूर्वक देखिए आपका क्या आ गया, RHS आ गया। तो LHS किसके बराबर आ गया, RHS के, यानी दोनों पक्ष क्या हो गए आपके बराबर, और आपको यही तो करना था। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। दोस्तों हमारा 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। साइन की घात 6 थीटा प्लस कोस की घात 6 थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर साइन स्क्वायर नहीं है क्यूब है। अरे क्यूब नहीं है, ये गलती से मिस प्रिंट हो गया, आप सही कर लेना, ये स्क्वायर होगा यहाँ पर दोनों पर, तो ये बुक में मिस प्रिंट हो गया, कोई बात नहीं, हम इसको सिद्ध करते हैं हल। तो सबसे पहले हम लेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, साइन की घात 6 थीटा प्लस कोस की घात 6 थीटा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसको एक फॉर्म में लिखना है कि साइन स्क्वायर थीटा की होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा की होल क्यूब, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर घात 6, तो ये 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी 6 हो गई। तो इसके लिए आप सबसे पहले देखिए ध्यानपूर्वक कि ये एक सूत्र बन गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये सूत्र होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस प्रकार से एक सूत्र होता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए इसका सूत्र आप अच्छी तरीके से कर लीजिए। अगर आपको ये सूत्र याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। ये बीजगणित की सरल समीकरण का सूत्र होता है a क्यूब, यानी a आप इसको मान लीजिए और b इसको मान लीजिए, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब। तो सूत्र क्या हो गया, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ध्यानपूर्वक इस सूत्र को आप याद कर लीजिए, इससे आपके कोई समस्या नहीं आएगी। अब देखिए मैं ये सूत्र इसमें अप्लाई करता हूं, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे a प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। नहीं समझ में आई क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यानी a प्लस बी हो गया। अब आपका a स्क्वायर के लिए सबसे पहले ये a स्क्वायर और b स्क्वायर के लिए ये हो गया माइनस ए बी। ए आपका क्या है साइन स्क्वायर थीटा और बी क्या आपका कोस स्क्वायर थीटा। अब आप मेरे को बताइए कि इसका मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखिए
ये आपकी क्या फॉर्म है, ध्यानपूर्वक देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं इसके अंदर दो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपने पास से जोड़ दूं, अपने पास से जोड़ दूं और इतना ही इसमें से क्या कर दूं, घटा दूं। जितना जोड़ा उतना ही मैं क्या कर रहा हूं, घटा रहा हूं। तो जिस उससे कोई बात फर्क नहीं पड़नी, क्योंकि इतना जोड़ा इतना ही मैंने घटा दिया, तो इससे ये क्या हो गया, कट हो गया। आगे आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। परंतु अब देखिए आप यहां से लेकर यहां तक इतना बॉक्स देखिए आप, ये एक सूत्र बना रहा है, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये आप जानते हैं क्या होता है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर, यानी इतनी दूर की जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी की होल स्क्वायर। यानी ए की जगह आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, और बी की जगह आपके पास क्या है, कोस स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर, इतना लिख दिया। अब देखिए माइनस का 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर और ये माइनस का 1 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा जुड़ के क्या हो गए, माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। इसका मान आपको अच्छी तरीके से ज्ञात है, कितना होता है 1, तो 1 का वर्ग 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो अब आपका आ गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये आपका आ गया RHS। अब आपका LHS किसके बराबर हो गया, RHS के, और ये आपका प्रश्न क्या हो गया, सिद्धिति सिद्धम। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना है, ध्यानपूर्वक पूरा मैंने समझा दिया। फिर भी समस्या हो तो आप मेरे से कमेंट के द्वारा पूछ लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। दोस्तों अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको आपको ध्यानपूर्वक सीखना है। थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप इसको करते रहना है। LHS लेते हैं सबसे पहले, तो आपका LHS क्या है, टेन थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। तो देखिए सबसे पहले आपको मैंने बता दिया, टेन को साइन कोस में चेंज कर लीजिए, तो आप आसानी से अब तक करना सीख चुके होंगे। और कोट को भी क्या कर लीजिए, कोस साइन में चेंज कर लीजिए इस प्रकार से। प्लस कोट को लिख देंगे कोस थीटा बटा साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा। कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसानी से जैसा होता है वैसे करते रहें, अपने आप आंसर आ जाएंगे। अब देखिए आप ध्यानपूर्वक इसको हम अगर आगे हल करें, तो आपको पता है साइन थीटा बटा कोस थीटा और कोस थीटा बटा साइन थीटा आपके यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 और 1 होने के कारण नीचे वाले में आपको क्या लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो ऊपर वाला तो है वैसे का वैसे ही लिख दीजिए, लेकिन यहाँ पर 1 होने के कारण इसकी गुणा इससे कर दीजिए साइन थीटा, ऊपर है वैसा का वैसा ही कोस थीटा बटा साइन थीटा, ऐसे लिख लीजिए। प्लस ऊपर वाला ये पोर्शन है कोस थीटा बटा साइन थीटा, इसको ऐसे कैसे लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 1 होने के कारण इसकी गुणा इससे हो जाएगी, मतलब इसके नीचे 1 है, लघुत्तम कोस थीटा आएगा। वही तरीका है इसका कि कोस थीटा माइनस है साइन थीटा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी दूर आपको लघुत्तम के द्वारा कर लेना है। अब आप देखिए मैंने बताया था आपको कि पहला और चौथा सदैव साथ में रहता है, दूसरा तीसरा साथ में रहता है। तो आपको साइन थीटा इंटू लगा के क्या लिख देना है, साइन थीटा। ये साइन थीटा कौन सा है, ये वाला, ये साइन थीटा कौन सा है, ये वाला। तो आप साइन थीटा इंटू साइन थीटा बट्टा के अंदर ये क्या आ जाएगा, कोस थीटा, और साइन थीटा माइनस से कोस थीटा, प्लस का चिन्ह, कोस इंटू कोस, क्यों पहला और चौथा क्या होगा साथ में, और दूसरा और तीसरा क्या होगा साथ में, साइन थीटा कोस थीटा माइनस से साइन थीटा। या इस स्टेप के बाद में अगला स्टेप ध्यानपूर्वक देखिए कि बच्चे इसमें गलती करते हैं। ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, क्यों साइन 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 स्क्वायर हो गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोस थीटा साइन थीटा माइनस से
कोस थीटा ये है जैसे जैसे यहाँ पर माइनस का चिन्ह। अब आप कहोगे सर ये तो प्लस का चिन्ह आपने माइनस कैसे लगा दिया, इसका एक कारण है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कोस थीटा माइनस नहीं साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पर है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। हमें इन दोनों को एक जैसा करने के लिए साइन को इधर लाना पड़ेगा, यानी साइन को किसका बनाना पड़ेगा, प्लस का। साइन प्लस का तभी बनेगा जब इसमें से माइनस कॉमन आएगा, तो ये वो माइनस मैंने यहाँ पर लिख दिया, और कोस यहाँ पर क्या हो गया, प्लस का था, यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का। अब देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पर भी क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यानी अब एक जैसा हो गया। अब आप इसका लघुत्तम लीजिए नीचे वाले का, यहाँ से आ जाएगा आपका कोस थीटा, यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा, और ये दोनों में सेम है तो एक बार लिख दें साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये आपका लघुत्तम आ गया। अब देखो कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इतना तो कट हो गया, बच गया क्या, साइन थीटा, ऊपर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो पूरा क्या बन गया, साइन क्यूब थीटा, यानी 3 हो गए साइन के। इसी प्रकार साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इतना कट हो गया, क्या बच गया, कोस थीटा, इधर क्या है कोस स्क्वायर थीटा, तो आपका क्या बच गया, कोस क्यूब थीटा। अब वही बात ऊपर आपको सूत्र आना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इससे पिछले वाले में हमने लगाया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, अब लगा रहे हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो इसका सूत्र है बच्चों बहुत ही आसान है, मैंने बता भी दिए, एक बार और बता देता हूँ। इसका सूत्र होता है ए माइनस बी, यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस सूत्र को आप याद कर लें, इस सूत्र के द्वारा होगा अभी क्वेश्चन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए मैं खोल देता हूँ सूत्र से, ए माइनस बी, ए आपका क्या है, साइन है, क्यों कि इसको आप देखिए साइन क्यूब थीटा है, तो इसको जब बनाएंगे तो ए होगा साइन, उसके ऊपर क्यूब लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए माइनस बी। अब होगा ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर प्लस ए बी यानी साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा, ध्यानपूर्वक देखिए, कंटिन्यू देखिए, बीच में वीडियो को स्किप मत कीजिए। कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये पोर्शन साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा से कट हो गया। अब आपका क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटा कोस थीटा साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, इसको अगर आपने एक लिख दिया तो क्वेश्चन आपका ये सिद्ध नहीं होगा। इसको ये सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना है कि इन 3 पोर्शन है 1 2 3, तीनों के नीचे इनको इसको अलग अलग लिख दो। कैसे, साइन स्क्वायर लिखो पहले और बट्टा में कोस थीटा और साइन थीटा लिख दो, प्लस का चिन्ह लगाओ, कोस स्क्वायर थीटा लिखो और बट्टा में कोस स्क्वायर थीटा साइन नहीं कोस थीटा साइन थीटा लिखो, प्लस का चिन्ह लगाओ, साइन थीटा बटा कोस थीटा लिखो और बट्टा में लिख दो कोस थीटा साइन थीटा। अब देखिए बच्चों, यहाँ से एक साइन को ले जाएगा तो बच गया क्या, साइन थीटा बटा कोस थीटा। थोड़ा नीचे तक पहुँच गए लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हल होने वाला ही है। एक कोस से एक कोस चला जाएगा, क्या बच गया, कोस थीटा बटा साइन थीटा, और ये दोनों सेम होने के कारण 1। तो इसको अगर हम सही व्यवस्थित रूप में लिखें तो ये 1 मैं लिख देता हूँ, ये लिख दिया। फिर साइन बटा कोस क्या होता है, tan, और कोस बटा साइन क्या होता है, कोट। ये आपका आ गया RHS। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसान है, इसको लिखिए इति सिद्धम, पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से करें। इसमें ये सूत्र लग रहा है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। चलो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
दोस्तों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें आपसे क्या सिद्ध करवा रहा है, साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोट थीटा को सिद्ध करना है कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस में आपको बराबर से इधर का पार्ट पूरा लिख लेना है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ आता है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, कितनी बार आपको मैं बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं कि टेन है इसको किस में चेंज कर लेंगे, साइन कोस में, प्लस कोट को किस में चेंज कर लेंगे, कोस बटा साइन थीटा। अब अगले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, साइन थीटा इसकी गुणा इससे, तो ये क्या बन जाएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा, प्लस ये कोस थीटा है जैसा ही इस एक की गुणा साइन से, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा। बिल्कुल एकदम आसान सा, सेम टू सेम है, बस इसकी इससे गुणा और इसकी इससे गुणा करके मैंने लिखी है। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यहाँ से साइन थीटा ये प्लस कोस थीटा मैंने बाहर ले लिया। अंदर देखो कोस से कोस एक भाग जाएगा, एक आएगा, एक की साइन से गुणा हो गया, साइन बनाएगा, वो मैंने कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बच गया, साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस साइन से साइन कटेगा, तो साइन से साइन कट के एक आएगा, तो वो बाहर ले लिया। तो यहाँ पर क्या आ गया, कोस बटा साइन, कोस बटा साइन। तो अब देखिए आपको अगले स्टेप में क्या करना है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो यहाँ पर आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम में आप क्या लेंगे, कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, कोस से कोस कट, अब देखो लघुत्तम में कभी प्लस नहीं लगता, ये ध्यान रखना। यहाँ पर कोस थीटा साइन थीटा ही आएगा लघुत्तम। कोस से कोस कट गया तो साइन और साइन कितना हो गया, साइन स्क्वायर। साइन से साइन कट गया, कोस और कोस क्या हो गया, कोस स्क्वायर। अब देखिए अगला स्टेप ध्यानपूर्वक, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो इसका मान कितना होता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का 1। सही है दोस्तों, क्योंकि ये क्या है, हमारी त्रिकोणमिति की सर्वसमीका। इसको आप लिखें यहाँ पर अलग से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैं जानता हूँ आपको पता है, लेकिन एग्जाम में आपको ये लिखना है, लिखोगे तो ही अंक आएंगे। अब देखिए ये हो गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा 1। इसके बाद में आपको क्या कर देना है कि साइन के नीचे भी है और कोस के नीचे भी ये हम जानते हैं, तो इनको इनके नीचे लिख दें। यहाँ पे लिखे साइन थीटा बटा कोस थीटा साइन थीटा प्लस ये है कोस थीटा आपका, इसके नीचे भी ये पार्ट आएगा पूरा, कोस थीटा साइन थीटा। साइन से साइन कट गया, एक बच गया, कोस से कोस कट गया, एक बच गया। अब आपका क्या आ गया, 1 बटा कोस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा। 1 बटा कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और 1 बटा साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो इसको आपको यही तो सिद्ध करना है, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। प्लस की संख्या आगे पीछे लिखे, कोई चेंजिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका सिद्ध हो गया और आपका आरएचएस आ गया। बहुत ही आसान है, आप ध्यानपूर्वक इसको कीजिए, इसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अब दोस्तों प्रश्नमाला 7.1 का प्रश्न नंबर 19, ये करवाने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको दबाएं। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो लाता रहूँगा, जिससे आपके भविष्य में कक्षा से संबंधित हो या प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित हो, आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। देखिए इसमें सबसे पहले हमें एलएचएस ले लेना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। तो इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसमें कोस है, ये कोस है, तो इनको क्या करेंगे, हमें पास पास में लिखेंगे। तो पास पास में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर
पहला स्टेप लिख लिया, फिर इसको इसके पास में लिख लेंगे, प्लस कोस क्यूब थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा। अब देखिए इन दो स्टेप में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कोस थीटा। तो यहाँ पर क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या बच गया भाई, कोस बाहर आ गया यहाँ से साइन, तो यहाँ पर एक कोस बाहर आएगा तो कितने कोस रह गए, कोस स्क्वायर रह गया। टेन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा इंटू ये क्या आपका साइन थीटा। अब देखिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, कोस थीटा और इसका मान कितना हो गया 1। अब देखिए इसका मान क्या हो गया 1 प्लस साइन की गुणा साइन से क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा। अब यहाँ पर ये 1 आया तो इसको आप यहाँ पर लिखिए कैसे आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब कोस की गुणा कोस से आपका क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा, आगे क्या आपके पास साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा, पुनः कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आपका क्या बन जाएगा 1, और यहाँ पर क्या बटा में कोस थीटा। तो 1 बटा कोस थीटा क्या होता है भाई, सेक थीटा। आपको क्या सिद्ध करना था, सेक थीटा, तो ये आपका आ गया RHS, यानी आपका LHS और RHS क्या हो गया बराबर, ये आपका इति सिद्धम। तो दोस्तों आज हमने प्रश्न नंबर 19 तक किए, आगे के वीडियो में आगे के कंटिन्यू करवाऊंगा। तो दोस्तों आज हमने कक्षा 10 त्रिकोणमिति में क्वेश्चन नंबर 19 तक पूर्ण कर लिए हैं। अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए क्वेश्चनों में कोई प्रकार की समस्या नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई समस्या है तो मुझे कमेंट करें। धन्यवाद।